कल जो हुआ था पैराग्राफ अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा मौसी जी ने कि तृप्ति का सौंदर्य दीप्ति है। प्रथम तृप्ति आए तो दीप्ति भी आए। फिर भी यही कहना पड़ता है कि इच्छा रूपी कलियां अनगिनत हैं। अंतिम श्वास तक भी इच्छा का रूप कोई समझ न सका कि किस अवस्था में कौन सी इच्छा जागृत हो जाती है। समझता है वही जो समा जाता है सत्य में। श्वास श्वास में उसका इष्ट उसे प्रेरणा देता रहता है। भले बुरे का भान उसे संकेत रूप में कराता रहता है। तो बात यही हो रही थी कि इच्छा वृत्ति जो है वो सिर्फ तृप्ति के भाव में ही मिलती है, उसमें अन्यथा इच्छा जो है कभी पूरी होती नहीं, तृप्ति मिलती नहीं। तो तृप्ति मिलती है जब आपकी इच्छा पूरी हो और एक ऐसी इच्छा हो जिसके द्वारा आप सत्य में ही समा जाएं, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। उस बीच की जो यात्रा है वो कैसे होती है कि थोड़ी थोड़ी तृप्ति आती है, संतुष्टि मिलती है और अपने आप उस भाव का प्रभाव हमारे भीतर पड़ता है, उसका प्रकाश हमें आगे बढ़ाता है, रास्ता दिखलाता है। तो थोड़े से में पहले हम तृप्त होना सीखें। और यह बातें भी कई बार आ चुकी हैं कि भक्त की क्या पहचान है। भक्त की यही पहचान है कि उसकी प्यास तो सागर की हो और तृप्ति बूंद से भी हो जाए। यानी एक बूंद भी अगर मिली है परमात्मा के ओर से, उससे भी तृप्त होना जो सीखता है, किंतु उसकी प्यास यानी उसकी इच्छा हमेशा आगे बढ़ने की, सागर में समाने की होनी चाहिए। तो इस तरह भाव बढ़ता चला जाता है भीतर में और अपने आप ही उसका जो प्रकाश है वो उसको आगे बढ़ाता चला जाता है। फिर भी बात तो वही की वही है। भले ही इच्छाओं का रूप बदल जाए, किंतु इच्छाएं हैं तो अनगिनत। भाव भी आ जाता है तब भी लगता है और भाव आए, तो भाव के भी अनेकों रूप होते हैं। तब लगता है अरे इस तरह का भाव तो हमारे पास है नहीं, ये भी आना चाहिए। हमें काम किससे है? प्रकाश से है। और उस प्रकाश को लेकर के, उस भाव के प्रकाश को लेकर के हम आगे बढ़ते रहते हैं। और यदि हम समझना चाहें कि ये इच्छा ये अलग अलग रूप बदल बदल के क्यों आती रहती है, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। हमें लक्ष्य की ओर गमन करना है, इच्छाओं का रूप बदलता रहेगा और इनको हमको समझने की विशेष आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती है। यदि इन्हीं में हम उलझ गए तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो कोई समझ भी नहीं पाया है कि किस अवस्था में किस प्रकार की इच्छा जागृत हो जाती है। किंतु हाँ, यह अवश्य है, यदि हम सूक्ष्म में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे भीतर इच्छा है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे, तो उसी से संबंधित इच्छाएं जागृत होती हैं। तो एक एक बूंद में भाव की प्रतीति होती है और वो भाव है क्या? वो सत्य से ही तो निकला हुआ होता है। तो उस थोड़े से में भी यदि जो समा जाए, अभी हमारे पास सागर नहीं आया है और हम सागर तक नहीं पहुंचे हैं। लोग तो उस मुहावरे को अलग ढंग से बोलते हैं कि भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और यहां पर तो यही है, एक चुल्लू पानी भी यदि आया तुम्हारे पास, उस भाव का जल आया तुम्हारे पास, एक चुल्लू भर भी, थोड़ा सा भी, तुम तो उसमें समा जाओ। डूब मरो मतलब डुबकी लगाओ, उसमें पूरी तरह समा जाओ। तो थोड़ा सा भी जो सत्य का रूप हमारे जीवन में हमें अनुभव में आया है, हम उसमें समाते जाएंगे तो अपने आप ही समझते भी जाएंगे कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और कौन सी इच्छा
हमें कहाँ ले जाती है, हमें दिमाग लगाना नहीं है। वो हमारा इष्ट है हमारे साथ, वो हमेशा हमें प्रेरणा देता रहता है, देख ये सही है, ये गलत, ये भला है, ये बुरा है। बहुत बार तो डायरेक्ट देता है और बहुत बार इनडायरेक्ट भी देता है। डायरेक्ट मतलब एकदम भीतर से आता है, समझ में आता है कि वही बोल रहा है, वही समझा रहा है। और बहुत बार इनडायरेक्ट यानी किसी को निमित्त बना के किसी और के माध्यम से देता है। तो यदि इष्ट पर विश्वास है तो किसी न किसी रूप में वो भले बुरे की पहचान करवाता रहता है और उसे संकेत देता रहता है, यहाँ तू सही दिशा में बढ़ रहा है, तेरी इच्छा बिल्कुल सही है और जो भी इच्छाएं आ रही हैं तुमने अब मुझे समर्पित कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें प्रेरित करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। आज कह रहे हैं इच्छा भी तामसिक, राजसिक, सात्विक होती है। तामसिक में स्थूल प्रधान, राजसिक में धर्म के नाम पर कर्म प्रधान, सात्विक में शुभ भाव विचार प्रधान। स्थूल का भाव स्थूल तक ही सीमित रहता है। कर्म की भावना अंतःकरण तक ही पहुंच पाती और शुभ भाव विचार तो मनुष्य को सत्य तक ले जाते, तथा एक यह भी अवस्था विशेष है जहां पहुंचकर मन समा जाता है सत्य में। वहां पहुंचने के बाद इच्छा भी पूर्णता का रूप धारण कर समा जाती है पूर्ण प्रभु में। और जो बातें पहले भी हो रही थी कि किस तरह से इच्छाएं जो है बिखरी बिखरी हैं लताओं की तरह, वो इच्छाएं जब वृक्ष का आधार पाती हैं तो जैसे लताएं वृक्ष का आधार पाकर ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं, ऊपर की ओर उठने लगती हैं, वैसे ही वो इच्छाएं प्रभु का आधार पाकर के एक सही दिशा में आगे बढ़ती है। फिर भी हमें समझना होगा कि उसके पीछे क्या चीज काम कर रही, क्योंकि पूरी प्रकृति सूक्ष्म रूप में त्रिगुणात्मक है, यानी 3 गुणों में रंगी हुई है। उसी तरह हमारी सूक्ष्म प्रकृति, उसमें भी तीनों गुण होते हैं, और तामसिक, राजसिक और सात्विक, यह सब हम जानते हैं। और स्वाभाविक है, इच्छा भी हमारे अंतःकरण से ही प्रेरित है, तो 3 गुणों के किस रूप में है वो हमें समझना आवश्यक हो जाता है। जब तामसिक होती है इच्छा तो उसमें स्थूल ही प्रधान होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर स्थूल में कुछ करने की इच्छा पैदा हो, चाहे किसी भी प्रकार का स्थूल का कार्य करूं मैं, कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, ये सिर्फ अपने भौतिक जीवन के लिए ही नहीं, जो स्थूल प्रधान होते हैं प्राणी और उनके भीतर स्थूल की ही इच्छा होती है, तो वैसी इच्छा तामसिक इच्छा ही कहलाती है। अब उसके आधार पर यदि कुछ धर्म कर्म किया जाता है, धर्म के नाम पर कुछ कर्म किया जाता है, कि आई तो इच्छा देखकर किसी को कि हाँ वो भी देखो इतनी सेवा कर रहा है प्रभु की, मैं भी कुछ करूं, तो करूं तो क्या करूं, वो तो स्थूल की ही उसको आदत पड़ी हुई है, स्थूल का ही अभ्यास है, तो वो कर्म में ही लगेगा, तो धर्म के नाम पर भी कर्म ही करेगा। जबकि सात्विक जो होती है उसमें शुभ भाव विचार होते हैं प्रधान रूप से, यानी उसका आधार जो होता है वो सतगुण होता है, और सतगुण का जो आधार है वो भाव को साथ लेके चलता है। भाव क्या, विचार क्या, ये सब बातें हम करते ही रहते हैं कि प्रथम विचार होता है, वो विचार फिर भावना का रूप लेता है,
और फिर भावना भाव बन के आती है। तब कहां से पैदा हुए विचार, कहां से आए भाव? जो हमने सुना, पढ़ा, देखा, कुछ भी जिस रूप में भी, उसका हमने सार ग्रहण किया। यानी जो सतोगुण है या सतगुण है, वो क्या है? वो सत है। सत यानी सार। जैसे नींबू सत, नींबू सत यानी नींबू का सार है वो। वैसे ही भाव क्या है? भाव सार ग्रहण करना है। तो जो भी हमारे भीतर अपने लिए शुभ का भाव आता है, मंगल का भाव आता है, कल्याण का भाव आता है, आनंद का भाव आता है, ये भाव के अलग अलग रूप हैं। वो जो भी आता है हमें उसका सार ग्रहण करना, और उसी पर हम विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, और इस प्रकार से इच्छाएं भी उसी पर आधारित होती हैं। तो ये 3 प्रकार की इच्छाएं हैं जो गुणों पर आधारित हैं। 3 प्रकार के गुणों पर जो स्थूल के भाव में रहते हैं, यानी स्थूल ही स्थूल में रमे रहते हैं, तो उनकी इच्छाएं भी स्थूल तक ही सीमित है। और कुछ कर्म करेंगे भी स्थूल में, वो धर्म के नाम पर या सेवा के नाम पर या कुछ और भी, तो थोड़ा बहुत उनके भीतर कुछ एक क्या कहें, द्रव्यता थोड़ा पिघलता है मन, उसमें ऐसी बात नहीं है। जब हम सेवा करते हैं, किसी की भी करते हैं, प्रभु की सेवा के पीछे भी यदि हम निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, तो अपने आप ही हमारा अंतःकरण जो है वो पिघलता है, अनजाने में, जाने में, किसी न किसी रूप में। और यदि हम किसी जरूरतमंद की भी सेवा करते हैं, तो अपने आप ही हमारा हृदय गदगद होता है, यदि हमारे भीतर अहंकार को बढ़ाने की भावना न हो। तो अंतःकरण में कुछ हद तक तो पहुंचती है वो कर्म की भावना, किंतु शुभ विचार वो तो तभी आते हैं जब मनुष्य के भाव में कहीं न कहीं यह अनुभव मिले कि ये भाव कहां से आया। ये जो मेरे भीतर बैठा हुआ मेरा सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो मेरा सद्गुरु है, उसी ने तो अंदर से भेजा है ये भाव, और अब वो मेरे साथ चल रहा है। उसी भाव विचार को लेकर के मनुष्य आगे बढ़ता है, जो इष्ट उसे प्रेरणा दे रहा है, जो उसे भले बुरे का संकेत कराता है, सब समझाता है, तब वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो यह एक अवस्था विशेष बनती रहती है, और जब वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, वहां पहुंचकर पूरी तरह से वो समा जाता है अपने प्रभु में, यानी उस सत्य स्वरूप में। वहां पहुंचने के बाद इच्छा रहेगी क्या? कोई लक्ष्य मिल गया। जो कल भी बात आई थी कि साध तब तक है जब तक साधना है, किंतु जब साधना, तो फिर क्या साधना? फिर है ही नहीं साधना। साध्य में समा गया, सत्य में समा गया, अब तो बच क्या गया उसके जीवन में? कुछ नहीं। वहां पहुंचकर पूरी तरह उसका अंतःकरण, उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ, ये पूरी यात्रा सूक्ष्म की है, और पूरा सूक्ष्म उसी में समा जाता है। और स्वाभाविक है, इच्छा भी तो सूक्ष्म में ही आई थी, और वो इच्छा और इच्छाओं का साथ लेकर अपने साथ एकत्रित होकर इतनी एक बलवती बन जाती है, उसका एक ध्येय हो जाता है, और उस ध्येय तक पहुंचकर, उस लक्ष्य तक पहुंचकर वो उसी में समा जाती है, क्योंकि अब पूर्ण हो गई उसकी इच्छा। जहां पहुंचना था वहां पहुंच गई। तो वहां पहुंचने के बाद इच्छा भी पूर्णता का रूप धारण कर लेती है और समा जाती है उस पूर्ण प्रभु में। आगे है,
ऐसे भाव विचार वाले व्यक्ति अल्प ही होते हैं। वे अल्प सबको आनंद पथ दर्शाते हैं। ये व्यक्ति सत्य के भाव से पूजे जाते हैं। उनके शरीर की पूजा नहीं, उनके भाव की पूजा होती है, क्योंकि भाव ही सत्य है। मान्यता और विश्वासी के लिए वे अर्थात निराकार शक्ति की प्रतिमूर्ति जीते जागते भगवान हैं। वे मनुष्य की छोटी छोटी इच्छाओं पर मोटी मोटी आनंद की धार बहा देते हैं भाव से, वाणी से, कि वे इच्छाएं संकीर्ण होती हुई भी महान बन जाती हैं। तो ऐसे भाव विचार वाले व्यक्ति अल्प होते हैं। यानी कौन से भाव विचार वाले? जिनके भीतर शुभ भाव विचार हो और उस पे वो आगे बढ़ रहे हैं और बढ़कर वो पहुंच गए अपने लक्ष्य तक। बहुत गिने चुने होते हैं। ये बातें तो हमेशा होती रहती हैं और वो ही सबका मार्गदर्शन करते हैं जो आनंद पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो कहना ना होगा ये संतों का ही रूप है। संत ही भले ही वो व्यक्ति हैं, किंतु उनकी जो पूजा होती है वो सत्य के भाव से पूजा होती है, क्योंकि वो भाव योगी है। वो भाव का ही पूरी तरह प्रतिमूर्ति है, प्रतिरूप है। कुछ भी कहा जाए तो भाव का ही एक समग्र रूप है इस स्थूल में संत, और भाव से ही उनकी पूजा होती है। उनके शरीर की कोई पूजा नहीं है, स्थूल की पूजा नहीं है। भाव से भाव की पूजा है। और वो भाव जो पद पद पर हमें सत्य की अनुभूति कराता है, वो भाव ही सत्य है। वो भाव कहां से आया? वो भाव आया संत वाणी से। ये बातें पहले भी आ चुकी हैं कि सत्य को व्यक्त करता है संत। संत और सती ये व्यक्त करते हैं। वाणी है गुरुदेव की कि सत्य व्यक्त होता है संत और सती के द्वारा। तो व्यक्त कैसे होता है? संत के द्वारा वाणी से व्यक्त होता है। उस वाणी में जो भाव होता है, और जो प्राणी उससे इतना प्रभावित होकर पूरी तरह सत्य से ओतप्रोत हो जाता है, और उसका जो भी कार्य होता है वो सत्य के प्रति होता है। यानी सती व्यक्त करती है अपने कार्यों के द्वारा। और इसीलिए यदि कहा जाए कि प्रकृति से बड़ी कोई सती नहीं है, तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति पूरी तरह समर्पित है उस परमात्मा को, उस सत्य को, या कहें पुरुष को, पूरी तरह समर्पित है। जिस तरह सती समर्पित है अपने पति के लिए। उसका पति परमेश्वर है, यानी परमात्मा है, और उसके सारे कार्य, तो प्रकृति के जितने कार्य होते हैं वो सब के सब पुरुष के इशारे पे होते हैं और पुरुष को ही समर्पित होते हैं। तो भाव से ही पूजा होती है, क्योंकि वो भाव को व्यक्त कर रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा। और हम भी अगर पूजा करते हैं तो भाव से ही करते हैं, भले ही हम व्यक्त करें या न करें। भीतर में जब भाव है तो भाव से भाव का ही आदान प्रदान होता है, क्योंकि वो भाव ही सत्य है। जो उनको मानते हैं मतलब श्रद्धा करते हैं। जो विश्वासी हैं यानी उन पे विश्वास करते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए तो वो निराकार शक्ति की प्रतिमूर्ति है। प्रतिमूर्ति यानी कि उसी का ही रूप है। भले ही कहे कोई कि वो निराकार है, निराकार शक्ति है। जो पहले भी बात है कि शक्ति के कार्य होते हैं, शक्ति दिखलाई नहीं देती है। कार्यों के द्वारा ही पता लगता है
कि यह शक्ति कार्य कर रही है। तो वो प्रतिमूर्ति यानी उसका साकार रूप जो होता है वो उस निराकार को प्रकट करता है। और वो निराकार है क्या? वो निराकार सत्य है, वो निराकार भाव है। तो भाव ही सत्य है। तो जो इस बात को मानता है, विश्वास करता है, उनके लिए तो वो संत, वो सद्गुरु जीता जागता भगवान है। भले ही शरीर से ना हो। जीता जागता का मतलब क्या होता है? कोई चलता फिरता होगा? नहीं, जीता जागता मतलब जीवंत है। जीवंत है, मर कर भी जो नहीं मरता वो जीता जागता रहता है। तो शरीर मरता है किंतु उसका भाव नहीं मरता। और आत्मा तो अमर है ही। तो आत्मा तो कैसे मरेगी? वो तो परमात्मा में समा गई। रह गया एक भाव। वो भाव उसी की पूजा है। और जो इस पे विश्वास करते हैं उनके लिए वो संत जीता जागता भगवान है। और क्या करता है संत? भाई हमारे भीतर छोटी मोटी इच्छाएं पैदा होती हैं, बहुत ही छोटी, हम उसको मोटी मान लेते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। किंतु संत को पता है ये बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हैं। अरे ये सब इच्छाओं में खेल रहा है तू। अरे कोई एक ऐसी इच्छा तू अपने जीवन में करना ताकि तुझे आनंद आए उस राह पर आगे बढ़ने में। तो एक ऐसी आनंद की धार बहाते हैं अपनी वाणी से, वाणी के भाव से, कि जो इच्छाएं बहुत ही छोटी मोटी, जिसको कहते हैं कि संकीर्ण धारा की तरह बह रही है, एक नाली में जैसे पानी बहता है वैसे हमारी इच्छाएं बह रही हैं। किंतु जब उस पे भाव की वर्षा होती है तब अपने आप ही वो एक धार बन जाती है और आगे बढ़ निकलती है। तो मोटी मोटी आनंद की धार बहाते हैं संत अपनी वाणी के द्वारा। और जो इच्छाएं संकीर्ण होती हैं दिखा देते हैं कि देखो किस प्रकार से इनका भी रूपांतर हो सकता है। तुम आगे बढ़ते चले जाओ महान की ओर। चिंता मत करो, फिक्र मत करो। हो सकता है तुमको लगे ये बहुत ही संकीर्ण हैं ये बातें, किंतु हर परीक्षा में उसकी कृपा से तुम उत्तीर्ण होगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। जिसको बीबी जी ने भी कहा कि परीक्षक यदि तू होगा तो रक्षक भी तो तू ही है। तो हर परीक्षा में उत्तीर्ण होता है प्राणी। भले ही प्रारंभ में लगे कि मेरी बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है, लगे कि मैं तो दीन हूं, हीन हूं, किंतु जब उसकी कृपा होती है, कृपा की बरसात होती है, तो अपने आप ही छोटी छोटी बातें भी एक अलग रूप में बदल जाती हैं और संकीर्ण होते हुए भी उसके भीतर महानता का भाव आने लगता है। आगे है, इच्छा भी हो तो ऐसी कि विराट विश्व को पा जाऊं, विश्व नियंता के दर्शन करूं, उसकी सत्ता का परिचय पाऊं। ऐसी इच्छाएं ही मनुष्य को महान बना देती हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान भी कहता है, तेरी इच्छा मेरी इच्छा है, मुझ में समाकर ही तू त्राण पाएगा। तो इच्छा कैसी हो, संकीर्ण से महान कैसे बनती है इच्छा? ये अभी तो मैं दीनहीन भाव में जी रहा हूं, अपने आप को समझ रहा हूं कहां मैं फंसा हुआ हूं, मेरे भीतर तो भाव का प्रवाह हो ही नहीं रहा। नहीं, मैं पा जाऊं वो जो सर्वव्यापी है, जो चारों तरफ विश्व में फैला हुआ है और जो इस विश्व का नियंता है, यानी इस संसार को चला रहा है, नियंत्रण कर रहा है, जिसके नियम कायदे कानून पे ये प्रकृति चल रही है। और मैं उसके दर्शन तो करूं, उसका अनुभव तो पाऊं कि उसकी सत्ता या तो स्थूल की सत्ता है या तो बाहर ही बाहर दिखलाई पड़ रही है, किंतु उसके भीतर किस प्रकार से
मेरे अंतर प्रदेश में उसका राज्य है, उसकी सत्ता काम कर रही है मेरे भीतर, मैं उसका परिचय पाना चाहता हूं, क्योंकि करने वाला तो वही है, वही तो मेरे हृदय सिंहासन पे बैठा है, उसी की सत्ता है, परिचय तो पाऊं ना मैं उसका। तो इस तरह की इच्छा लेकर यदि प्राणी आगे बढ़ता है तो छोटी छोटी इच्छाएं भी महान के लिए हो जाती हैं और मनुष्य महान बनने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान भी कहता है, अपने आप भीतर पता लगता है, अरे बोल तेरी क्या इच्छा है, बता तो सही। कोई एक उर्दू का शेर भी है इस तरह, पूरा भी याद नहीं आ रही है, वो यही है कि कर खुदी को बुलंद इतना कि हर रिश्ते पहले खुदा तुझसे पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, कि तेरी इच्छा क्या है, तुझे क्या चाहिए। तेरी इच्छा मेरी इच्छा है, तू संकीर्ण नहीं, तू दीनहीन नहीं, अपनी खुदी को इतना बुलंद कर ले, अपनी इच्छा को इतना महान बना ले तू, तब पता लगता है कि हां तेरी इच्छा मेरी इच्छा है। तो तेरी इच्छा मेरी इच्छा है, भगवान कहता है, और भक्त भी यही कहता है कि तेरी इच्छा मेरी इच्छा है, तू मुझ में समा जा, मैं तुझ में समा जाऊं, बस। तो दोनों एक दूसरे में समाकर ही निश्चिंत होते हैं। तो भगवान तो यही कहता है, जिस दिन तू मुझ में समा जाएगा उसी दिन तू त्राण पाएगा, यानी छुटकारा पाएगा। किससे छुटकारा पाएगा? सब तरह की इच्छाओं से छुटकारा पाएगा। और जब कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई कामना नहीं रहेगी, तो जो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में भी कि क्यों आता है प्राणी, पुनर्जन्म क्यों होता है उसका, क्योंकि उसके मन में कुछ अतृप्त इच्छाएं कामनाएं रह जाती हैं। और जिस दिन इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो गई तो अपने आप ही त्राण हो गया, यानी छुटकारा मिल गया आवागमन से। तो जब तक भगवान में नहीं समाएगा, जब तक दोनों की इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती, भक्त की इच्छा और भगवान की इच्छा, दोनों की इच्छा पूर्ण हो जाती है, तब तक आवागमन का चक्र चलता रहता है। आगे है, भूमि का आकर्षण कब तक है? जब तक मनुष्य भूखे बनाने वाले को न देख पाया। भूमि देखी, प्रकृति देखी, साथी देखे, किंतु उसे न देख पाया जो उसका नियंता था। एक का एक अभाव अनेक पाकर भी भाव में सुख शांति में न बदला। क्यों? एक समाया था अनेक में, किंतु एक का प्यार न था अनेक में। एक का प्यार मिला एक में, एक भाव में। अनेक अभाव रहते हुए भी एक के भाव में अभाव नहीं, भाव ही भाव प्रतीत होता था। चारों दिशा में एक ही रूप, एक ही रंग, एक ही भाव नजर आता था, क्योंकि वह समाया था दिल में, आंखों में। और इसमें पूरा एक जीवन का रूपांतरण वर्णित है, उसका वर्णन है इसमें, बहुत संक्षेप में है। और उस संक्षेप को हम बहुत बार समझ भी चुके हैं, आज पुनः उसको हम समझेंगे कि था एक समय जब हमें भूमि का आकर्षण था, यानी स्थूल का आकर्षण था, किंतु कब तक था? जब तक इस भूमि को बनाने वाले को नहीं देखा, यानी कौन है इस सृष्टि को बनाने वाला, और जब उसको देख लिया तब समझ में आया। नहीं तो उसके पहले भूमि भी देखी, प्रकृति भी देखी, साथी भी देखे, तो ये सब तो उसके ऊपरी रूप हैं। भूमि बनाने वाले को नहीं देखा, भूमि को देखा।
प्रकृति को देखा किंतु प्रकृति को बनाने वाले को नहीं देखा। साथी भी देखे किंतु वो साथी किसने दिए उसको नहीं देखा। तो इन सब को चलाने वाला, इन सबको बनाने वाला, इन सबको अपने नियंत्रण में रखने वाला, वो नियंता, उसको नहीं देख पाया। तो तब तक भूमि का आकर्षण बना रहता है, स्थूल का आकर्षण बना रहता है, और एक का एक अभाव पाकर अनेक होने के बावजूद भी सुख शांति नहीं मिली। एक अभाव आया नहीं छोटा सा, उस एक ने अनेक रूप धारण कर लिए, और स्थूल का भाव ऐसा ही है जो अभाव को लेकर ही आता है। तो कहां से सुख शांति आएगी? सुख शांति आई नहीं। क्यों नहीं आई? तो जब समझ में आता है तभी उसका वर्णन करता है प्राणी। इसलिए समझ में नहीं आई कि एक समाया था अनेक में, वो एक ही था, सब में वही परमात्मा था, वही प्रिय था, किंतु उस प्रिय से प्यार नहीं किया, उन अनेकों से प्यार किया, उस एक से प्यार नहीं किया। तो एक समाया था अनेक में, किंतु एक का प्यार न था। अनेक में नहीं था एक का प्यार, अनेक में अनेक था प्यार। पति को अलग ढंग से प्यार, बच्चे को अलग ढंग से प्यार, पत्नी को अलग ढंग से। अरे एक का प्यार, एक प्रभु को प्यार कर लो तो सबके अंदर उसी का प्यार नजर आता है। तो जिस दिन एक का प्यार मिल गया तो एक में मिला। वो कौन एक? वो एक इष्ट है, वो एक हमारा प्रभु है। उस एक में मिला। कैसे मिला? एक भाव में मिला। एक भाव यानी बस तू ही तू, तू ही तू। तो उस एक का प्यार मिला, एक में मिला, एक भाव में मिला। तो अब क्या जीवन है? अब तो बहुत सिंपल जीवन है कि अनेक अभाव रहते हुए भी जब एक के भाव में रहता है, उस एक प्रभु के भाव में, तो फिर अभाव फटकते नहीं है पास। अभाव है ही नहीं जीवन में, अभाव सारे पलायन कर गए। अब तो भाव ही भाव प्रतीत होता है। यह अवस्था बन जाती है जब वो एक का प्यार मिल जाता है, उस एक का भाव मिल जाता है, और वो उसके साथ एकाकार हो जाता है। तो चारों दिशाओं में एक ही रूप। तो अनेक अभाव होते हुए भी एक के भाव में कभी अभाव होता नहीं है। चारों ओर भाव ही भाव, भाव ही उसके भीतर, भाव ही उसके बाहर। वो उसका एक ही रूप है। वो रूप स्थूल है, सूक्ष्म है। वो रूप तो भाव का ही है। जिस दृष्टि से देखेगा वही रूप नजर आएगा। वो एक ही रंग है। वो रंग तो एक प्रेम का ही रंग है, उसके प्यार का ही रंग है। जिस दृष्टि से देखेगा उसी से नजर आएगा। को तो भाव की दृष्टि से देखेगा तो वो एक भाव ही नजर आएगा। जो राजमा ने अपने भजन में कहा कि तेरे रूप अनेक, तेरे रंग अनेक, तेरी लीला नित नई न्यारी, बस तू है एक मुरारी। तो तू एक मुरारी कौन है? तो वही एक है। तो उस एक के भाव में चारों दिशाओं में वो एक ही रूप, एक ही रंग, एक ही भाव। क्योंकि वो समाया था कहां? अपने दिल में। दिल में था उसका भाव, दिल में था उसका प्यार, और आंखों में समाया था वो। कैसे? उसकी आंखों में देखा था, तब उसने आंखें दी हमें
देखने के लिए वो भाव की आंखें, उसी से देखा, दिल में भाव, आंखों में भाव, चारों दिशाओं में वो भाव ही भाव, उसी का प्रेम ही प्रेम। तो यह पूरे जीवन का एक रूपांतर हो जाता है जब उस अवस्था तक पहुंचता है और फिर से रिकॉल करता है कि कब तक था भूमि का आकर्षण मेरे जीवन में और अब क्या से क्या हो गया, बदल गया एकदम सब कुछ। आगे है, जब जीवन में विकास आरंभ होता है तो यही इच्छा चाह बन जाती है। परिवर्तन आता है इंद्रियों में, वृत्तियों में, विचारों में, विकारों में। मनुष्य ने कब ध्यान दिया इस अपूर्व अश्रुत जीवन की ओर? वह तो केवल रोता ही रहा, रोता ही आया, रोता ही चला। दर्द के बाद आया, दर्द के बाद चला, यही क्रम रहा जीवन का। संपूर्ण विश्व की महानता लेकर आया था व्यक्ति, किंतु अज्ञानता का ऐसा आवरण पड़ा कि वह पड़ा ही रहा विषयों के गड्ढे में। तो ये विकास है जीवन का, जिसको अभी कहा गया कि रूपांतर है। वो रूपांतर जो पहले भी आया कि कली विकसित होती है, खिलती है, उसी तरह जीवन का विकास होता है। और जो इच्छा होती है, छोटी मोटी इच्छा, वो इच्छा इतनी बलवती हो जाती है कि बस एकमात्र चाह रहती है कि भाई वही मुझे मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यह जब चाह बन जाती है तब क्या कहेगा भक्त? क्या कभी सोचा था ऐसा जीवन? सोच नहीं पाता। जो मिली है बिन चाहे मुझे, तेरी भावना ये बनी रहे। मेरे देव तुझसे क्या चाहिए, बस चाह तेरी बनी रहे, तेरी चाह बनी रहे। ये सब भजनों की लाइनें याद आ जाती हैं जब वैसे भाव सामने आते हैं कि मेरे देव तुझसे क्या चाहिए, बस चाह तेरी बनी रहे। जो मिली है बिन चाहे मुझे, तेरी भावना वो बनी रहे। अब तो ये भावना आ गई, बिन चाहे आ गई, विकास आरंभ हो गया जीवन का। परिवर्तन आ रहा है, देख रहे हैं उठ बैठ में, स्थूल के कार्यों में परिवर्तन आता है, अपनी सोच में, विचारों में, वृत्तियों में, जिसको हम कुछ समझते ही नहीं थे। यहां तक कि विकारों का रूप भी बदल जाता है, जो कई बार बात होती है। पहले भी आया था राजमा के प्रवचन में भी कि किस तरह विकारों का रूप बदल जाता है। तो मनुष्य ने ध्यान दिया नहीं कभी भी। कब ध्यान दिया ऐसे जीवन की ओर जो अपूर्व है, यानी पहले कभी हुआ ही नहीं। अश्रुत यानी सुना ही नहीं गया। एक ऐसा जीवन हो सकता है कि लिखा हुआ हो वेदों में, जो श्रुति कहलाती है। श्रुति यानी वेदों में लिखी हुई। और उस वक्त क्या होता था, सुन सुन के लिखा जाता था। जो जिसके भीतर भाव उमड़ रहा है वो लिखता नहीं था, वो तो बोलता था, और सुनने वाला उसका शिष्य वो लिखता था। इसीलिए वेदों में जो लिखा गया उनको श्रुति कहा जाता है। तो ऐसा सुना ही नहीं गया कि ऐसा भी कोई जीवन है। अरे वो तो खाली रोता ही आता है, रोता ही चला जाता है। पैदा हुआ तो रोया, और जाने के टाइम भले ही वो रोया न रोया, बाकी लोगों को तो रुला के ही गया है। दर्द के बाद आया, मां को दर्द हुआ तभी तो यहां आया, भूमिष्ठ हुआ। और जब गया तो किसी न किसी रोग के कारण, व्याधि के कारण शरीर में लगी हुई थी, उसके दर्द में गुजर गया। तो यही तो क्रम है स्थूल का जीवन। रोता हुआ आता है, रोता हुआ जीवन बिताता है, और रोता हुआ ही चला जाता है। और फिर अगर कहे कोई, अरे भाई
हम तो मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। ये ऊपरी खेल है। जो स्थूल में जीवन जीते हैं उनका यही हाल होता है कि सब कुछ देख सुनकर भी वो उसको नकारते रहते हैं और उनका जीवन ऐसे ही बीतता रहता है। तो आया तो था, क्या लेकर आया था? सब कुछ देके भेजा था उसको देने वाले ने, किंतु एकमात्र आवरण पड़ा हुआ था। जो पहले बार, कितनी बार बात आती है, वो अज्ञानता का आवरण। मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं अंधेरे में हूं, मैं रजाई में घुस के सो रहा हूं, मुझे पता ही नहीं बाहर सूर्योदय हो भी गया कि नहीं हो गया। पूरा मुंह ढक के अच्छी तरह, ऐसा आवरण, मोटे मोटे न जाने कितने रजाई कहें, गद्दे कहें, उसके नीचे दबा हुआ है हमारा अपना वो प्रकाश। बाहर से कोई आता है दिखलाने तो भी हम तो पड़े हुए हैं विषय विकारों के गड्ढे में। ऐसा जीवन जीता रहता है प्राणी, समझ में ही नहीं आता उसको। किंतु जब इच्छा जागती है, इच्छा चाह बन जाती है और जीवन में विकास प्रारंभ होता है, तब समझ में आता है किस तरह से जीवन परिवर्तित हो रहा है। यह है चाह की विशेषता। यानी अब इच्छा जो है वो चाह बन गई। इन दोनों के बीच की अवस्था होती है एक, और वो है चाव। चाव जो होता है वो एक क्षणिक हो जाता है, लेकिन वो चाव जब एकदम चाह में ही बदल जाता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तब वो उस राह पर आगे बढ़ेगा। तो आगे यही कह रहे हैं कि चाह तो राह बनाती है, या यूं कहा जाए कि चाह ही राह है, और जहां जीवन विकसित होने की राह है वहां वाह वाह ही है। आह तो तब है जब मनुष्य की इच्छा सांसारिक भोग के लिए है और वह भी पूर्ण न हो पाए। इच्छा लेकर आया था, इच्छा लेकर ही चला, व्याकुलता में यूं ही प्राण गवाए। तो जब चाह हो जाती है तभी राह बनती है, और वो राह वही तो चाह है कि मैं चलता रहूं, अपने आप पहुंच जाऊंगा। एक एक पांव उठाता हूं, ऐसा लगता है कि मेरे पांव के नीचे ही मंजिल है। वो राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल। कब? साथ जो आए तुम मेरे साथ हो। तुम्ही ने तो ये चाह जगाई है। मैंने कब चाहा था, किंतु तुम्हारी कृपा ने कुछ ऐसी चाह जगा दी कि अब राह बनती चली जाती है, और बस चाह के ऊपर ध्यान रहता है कि कहीं मेरी चाह बदल न जाए, और विकास की ओर बढ़ता चला जाता है। तो जीवन विकसित होने की राह है, तो अपने आप ही उसके प्रति वाह वाह निकलता है। कितना वाह वाह करेगा, धन्य हो गया मैं, मेरा जीवन धन्य हो गया, तुमने चाह जगा दी, मुझे राह दिखा दी, और अब साथ साथ मेरे जीवन में मेरी बाह पकड़ के आगे बढ़ा रहे हो। आह का अब कोई काम नहीं है। आह को भी याद कर लेता है बीच बीच में कि आह तो तभी थी जब मनुष्य की इच्छा होती थी सांसारिक भोग विलास के लिए, और पूरी हो भी नहीं पाती थी। पूरी नहीं हो पाती थी तो आह निकलती थी। एक उच्छ्वास बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। वाह, क्या करूं, भगवान की यही इच्छा है। अरे भगवान की इच्छा को समझा होता तो कम से कम निकलता वहां से, उन सांसारिक भोग विलास से बाहर निकलता। आया था इच्छा लेकर कि कुछ बनना है, कुछ बढ़ना है, कुछ ऐसी राह पर ताकि ये इच्छा पूरी हो जाए, किंतु इच्छा लेकर ही वापस चला गया। और जाते जाते हर किसी को अनुभव मिल जाता है
जो संत महापुरुष हमेशा बताते रहते हैं कि भाई जाते हुए वो ठीक अपने जीवन को देखेगा, क्या किया मैंने, अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया, तो व्याकुलता में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। आगे है, ईश्वरीय चाह जब प्रगतिशील होती है तो वह केवल मानवीय चाह और मानवीय बल ही नहीं रह जाती, वह ज्ञात शक्ति द्वारा सहायक होती हुई प्रगतिशील होती है। आनंद उपभोग की इच्छा से कर्ता भी एक से अनेक रूप में व्याप्त हुआ, किंतु यह इच्छा तुच्छ नहीं, स्वच्छ है। इसमें तम प्रधान नहीं, सत प्रधान है। तो ईश्वरीय चाह होती है, हमें पता नहीं लगता है कि ये चाह कहां से पैदा हुई। हम अपनी चाह रखते हैं उसके सामने, उसकी चाह को हम समझ नहीं पाते, किंतु जब उसकी चाह आती है और हम उस पे आगे बढ़ते हैं, जब उस पे हम बढ़ते हैं और हमारा जीवन विकसित होता है और किस तरह का परिवर्तन आता है, क्या हमारी प्रगति हो रही है उस दिशा में, तब हमें पता लगता है कि उस चाह में कितनी ताकत है, कितना इसमें बल है। मैं चाहता तो मैं नहीं कर पाता, यह तो किसी और की चाह थी जो मुझे उस राह पर आगे बढ़ा रहा है। कैसे मिला मेरा प्रभु मुझे पता नहीं, उसी की तो चाह थी, वो खींच के ले आया मुझे अपने पास। ये कोई मानवीय चाह नहीं है, ये कोई मानवीय बल नहीं है, वो अज्ञात शक्ति, हम उसको भले ही कह दें कि वो अज्ञात शक्ति सहायक होती है, किंतु वो अज्ञात रहती नहीं है। जब हम देखते हैं अपने जीवन में प्रगति, जब हम देखते हैं कि हमारी चाह का किस तरह रूप बदल रहा है और हम कहां पहुंच रहे हैं, परिचय मिलता जाता है उससे। फिर भी पूरी तरह तो कोई जान नहीं पाया उसको, इसीलिए अज्ञात कहना ही पड़ता है। इच्छा थी आनंद उपभोग की, किसमें थी? सृष्टिकर्ता में। तभी तो उसके मन में विचार आया, भाव आया कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, और वो पूरी सृष्टि की रचना हो गई। किंतु यह जो इच्छा थी वो मानव मात्र के कल्याण के लिए थी। यह तुच्छ नहीं थी, यह स्वच्छ थी कि लोग समझें, देखें अपने जीवन को। और इस इच्छा में सत ही प्रधान था, तम प्रधान नहीं था, यानी तमोगुण की प्रधानता नहीं थी, और आज भी नहीं है। हां, होता है, कोई भी प्योरेस्ट फॉर्म में गुण नहीं होता है, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण तो इनसे ही प्रभावित होता है। जो भी रजोगुण यानी कर्म, वो या तो तमोगुण से प्रभावित होगा या सतोगुण से प्रभावित होगा। और इन सब बातों को हम बहुत बार अच्छी तरह से समझ चुके हैं। गुरुदेव की वाणी भी है इसको समझाने के लिए कि जो भी कार्य हम करते हैं, वाणी मुझे याद नहीं अभी, उसका भाव यही है कि जो भी कार्य करते हैं वो रज है, यानी रजोगुण है। अब उदाहरण के लिए एक व्यक्ति व्यापार करता है, लोहे का व्यापार करता है। अब उसके पीछे भावना क्या है, कौन सा गुण कार्य कर रहा है? व्यापार तो वही हो रहा है, रजोगुण वही है, किंतु यदि तमोगुणी है वो, तो जिसी जैसे तैसे कुछ न कुछ मिलावट करेगा, कुछ खोट करेगा, कम ज्यादा करेगा, ठगी होगी, दूसरों को दिखाएगा, शो ऑफ करेगा, बहुत तरह की चीजें आती है तमोगुण में। वो इस तरह से व्यापार करेगा। और जो सतोगुण पे आधारित होगा उसका व्यापार बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सब कुछ जो कुछ भी करना है उसको समस्त। तो क्या वो पूरी तरह से सतोगुण पे आधारित होता है? नहीं, थोड़ा कुछ तो होता ही है उसमें तमोगुण। यह प्रश्न किया करते थे, अपने ही कानों से सुना हुआ है मेरा, गुरुदेव से किया करते थे
कि भाई हम तो व्यापारी, क्या करें, अगर थोड़ा सा भी हम अपना प्रॉफिट नहीं रखें, थोड़ा ऊंच नीच नहीं रखें, तो फिर कैसे हम कुछ कमाएंगे दो चार। तो गुरुदेव यही कहते थे कि भाई आटे में तो नमक डाला ही जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब वो ज्यादा हो जाता है तभी गड़बड़ होती है। बस इसका ध्यान रखना है। तो सतोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान नहीं है। हो सकता है तमोगुण थोड़ा सा उसमें हो। इस उदाहरण से हम अच्छी तरह समझ लेते हैं कि वो जो इच्छा सृष्टिकर्ता के रूप में, सृष्टिकर्ता के मन में आई, प्रकृति के रूप में, सृष्टि के रूप में प्रकट हुई, उसमें तम प्रधान नहीं है, सत ही प्रधान है। यह तो हमारी अपनी कमी है, कमजोरी है, या हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों का प्रभाव है कि हम बार बार उत्तमो गुण में ही ज्यादा लिप्त होते हैं। नहीं तो सृष्टि जो है वो सतोगुणी है, सतोगुणी ही इसमें प्रधान है। और अंत में कह रहे हैं इस अंतिम पैराग्राफ में कि भाव यह है कि मनुष्य भावुक बने, भाव का उपासक बने, जीवन का अवलोकन करे, वृत्तियों को समझे, संत वाणी का श्रवण करे, मनन करे, तब भीतरी दुनिया अर्थात आनंद की सृष्टि में वास पाएगा और तरी से लाभ उठा पाएगा। तभी जीवन में नया मोड़ पाएगा। तो भाव तो यही है कि मनुष्य सबसे पहले भावुक बने। भावुक कौन? जो विचार जिसके हैं वो थोड़े पिघलते हैं, उसकी भावना थोड़ी कोमल होती है, तब वो भावुक होता है। और भावुक हृदय को बहुत आसानी से भाव की अनुभूति हो जाती है। ये सब बातें हम जानते हैं अच्छी तरह। तो जो भावुक होगा, अब उसको भाव का उपासक बनना है। बड़ी सहजता से उसके जीवन में भाव आ सकता है, और जब जीवन में भाव आने लगेगा तब धीरे धीरे देखे कि मेरा जीवन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या मैं फिर से तो उन गोरख धंधों में नहीं लग गया, फिर से तो स्थूल के भाव में नहीं जी रहा। देखे, फिर यह देखे मेरी वृत्तियां कहां जा रही है, वृत्तियों को समझे। और यह बात आई है अभी हाल में ही 1-2 दिन में कि वृत्ति के अनुसार ही प्रवृत्ति होती है। देखे क्या मेरी प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति के अनुसार प्रकृति होगी। प्रकृति यानी सूक्ष्म प्रकृति। जो सूक्ष्म प्रकृति है उसका परिवर्तन तभी संभव है जब वो अपने भीतर अवलोकन करना सीखता है, छोटी छोटी वृत्तियों को समझने लगता है, और वहीं से शुरू होती हैं तमोगुणी या सतोगुणी वृत्तियां। तो जो वृत्तियां काम की हैं उनको पकड़े और उसके आधार पर संत वाणी का श्रवण मनन करे, चिंतन करे, निधिध्यासन करे, उसको अपने जीवन में उतारे। तब वो अपने भीतर की जो दुनिया है उसको देख पाएगा, समझ पाएगा। और यहां कहा गया वो भीतर की दुनिया वो तो आनंद की सृष्टि है। तो आनंद की सृष्टि कब होगी? जब भीतर आनंद व्याप्त हो जाएगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा अनुभव में आ रहा है आनंद। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। भावुक है, बहुत बार हम कठोर हो जाते हैं। कठोर हो जाएंगे तो जो भाव थोड़ा बहुत आया भी है वो इधर उधर बिखर जाएगा या सूख जाएगा। फिर देखें जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है उस भाव का, और किस तरह है वो भाव का प्रवाह हो रहा है। तो 2 चीजें हैं, भाव का प्रभाव और भाव का प्रवाह। जो बातें कल परसों भी आई थी कि किस तरह से हमें देखना है कि वो संत वाणी हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है, उसका भाव प्रभाव डाल रहा है।
और उसको हम मनन चिंतन के द्वारा समझ सकते हैं। और अपने भीतर में ही जो हमारे पहले से वो बैठा हुआ है आनंद घन, वो हमारा सद्गुरु, वहां पर हम विश्राम पाएं, वहीं पे ज्यादातर हमारा ध्यान हो। और जो भीतर में जो भी कोमलता आई है, जो उस हरि की कृपा से तरी आई है, तभी हम उससे लाभ उठा पाते हैं और तभी हम समझ पाते हैं कि हाँ भाई, ये जीवन में एक नया मोड़ आया है और अब हम अपने जीवन को परिवर्तित करने की दिशा में, प्रगति की ओर, विकास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी इच्छाएं छोटी छोटी नहीं हैं, अब हमारी इच्छा चाह में बदल गई है और वो चाह किसी और ने पैदा नहीं की है, हमारे प्रभु ने वो चाह पैदा की है और वो चाहता है कि वो हम में समा जाए, हम उसमें समा जाए, दोनों एकाकार हो जाए। बस यही पूरा करते हैं इसलिए को। नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, अष्टवें पैराग्राफ में जो बात आई अभी, तो कोशिश तो अपन यही करते हैं कि भाव के उपासक ही बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कीचड़ में से तो थोड़ा बहुत कीचड़ अपने ऊपर आता ही है। अपन कितना भी कोशिश कर रहे, भाव से ही उतर जाते हैं। वही बात आ रही है, तो वही है कि बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी सत्संग करते भी हैं, लेकिन इसलिए भाव से सत्संग भी नहीं कर पाते हैं। कि कहते हैं ना कि जीवन के थपेड़े ऐसे पड़ते हैं कि सत्संग करके भी सत्संग का वो सारापन नहीं अपने ऊपर, या उसमें बह जाते हैं। तो इसकी परिस्थिति में अगर थोड़ा सा ऊपर उठना चाहे तो मतलब वही थोड़ी कि भाव के उपासक हमेशा कैसे बने रहे, मतलब चाहते हैं कि जीवन के थपेड़े तो पड़ते हैं और अपन इसमें डूब भी जाते हैं। जीवन प्यार भी करता है, उस वक्त भूल जाते हैं ना हम जीवन को। थपेड़ों को याद रखते हैं, प्यार को याद नहीं रखते हैं, ये समस्या नहीं। एहसास तो है, फिर तो खाली 4 बार आपने थपेड़े थपेड़े बोला, क्या जीवन ने आपको प्यार नहीं किया? बहुत किया। फिर उस पे फोकस करो, थपेड़ों पे क्या फोकस करते हो? तरीका यही है, वही है ना कि भाव में जीने का तरीका यही है कि हम जो हमें प्यार मिला है प्रभु की कृपा से, उसके प्रति हम कृतज्ञ हों और वो करें। और सत्संग किया नहीं जाता है, बस हम अपने आप को समर्पित करें, अपने आप करवाता है वो सत्संग, है ना। आपने कहा ना सत्संग करते हैं, ये करने की भावना नहीं होनी चाहिए। सत्संग अपने आप होता है, हम तो बस एक छोटा सा आयोजन कर लेते हैं अपने भीतर कि हाँ भाई हमको बैठना है, बस। ठीक है ना। हाँ हरिओम। हाँ जी, सुशीला जी सराफ, कानपुर। बोलिए सुशीला भाई। भैया हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। तो खाली प्रवचन सुन कर इतनी गहरी वाणियों बोली, इतनी गहन वाणियां है सब देव के, उसको आप इतनी सहजता से इतने सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं कि एक एक शब्द सुनने को लगता है कि बस इसके आगे तो अब कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो यही चरण सीमा पर ही आपके शब्द। ये तो कृपा है, उसी की कृपा है, हम लोग कुछ नहीं है, उसकी कृपा है और कुछ नहीं है। मेरे को सुनकर यही लगता है कि अब तो इसके बाद कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जीवन तो बनाना होगा ना वैसा, है ना। जीवन तो वैसा बनाना पड़ेगा।
वो तो रह ही जाता है करने को, है ना। जीवन तो बनाने के लिए अपना प्रयास और कृपा मांग करनी पड़ेगी, लेकिन जो क्लियर है शब्दों का एकदम एक शब्द को सरल शब्दों में आप समझाते हैं। चलो ठीक है, हो गया कृपा क्या है, उसकी कृपा है, मैं तो यही कहूंगा और कुछ नहीं। हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट सुधा कोलकाता, बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, हाँ बोलिए। अभी आपने सुंदर जैसे सच में अभी जो भी अभी कहा है, मुझे जीवन में इतना सरल है जीवन, लेकिन हम अपने ही विचारों से उसके, अभी आपने जो बताया कि इच्छाओं को आप उनके समर्पित करके अपने इष्ट को समर्पित करते हैं, तो भाव के चलते वो धारा बनके मिल जाती है जी। सच में ये भाव इतना मन गदगद हो रहा है कि सच में वो हमको जानते हैं कि हमारी इच्छाओं को उसको समर्पण करना चाहिए, और जब हम कर देते हैं तो वो भाव का जल उसमें पड़ के हमारी इच्छाओं पर वो एक धारा बनके समुद्र में मिल जाती है, हमारे इष्ट में मिल जाती है, और वो कब पूर्ण हो जाती है हमको पता भी नहीं चलता। मतलब कि जीवन सरल जब होने लगता है तो माने वो हमारी इच्छाएं पूर्ण। नहीं ठीक है, यही तो कृपा है उसकी, है ना। ठीक है, उनका माइक भी बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं है, पूरा करते हैं अब, है। हाँ हरिओम सभी को, हरिओम सभी को हरिओम। हरिओम।